20 साल की इस महिला का नाम मान्या धोडामनी है। मान्या ने विवेकानंद से लव मैरिज की थी। विवेकानंद दूसरी जाति से थे। मान्या के पिता इस शादी से खुश नहीं थे। उसने मान्या को लोहे की रॉड से पीट पीट कर मार डाला। घटना के वक्त मान्या प्रेग्नेंट थी। घटना कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले के हुबली की है। ये पूरी कहानी कुछ साल पहले शुरू होती है, जब मान्या और विवेकानंद की दोस्ती हुई। दोनों अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मान्या लिंगायत थी और विवेकानंद दलित समुदाय से आते थे। गांव में उनका मिलना मुश्किल होता था, इसलिए दोनों ने इंस्टाग्राम पर चैट करना शुरू किया। दोनों को प्यार हो गया। उन्होंने शादी करने का तय किया। कुछ वक्त बीता, दोनों परिवारों को इनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। मान्या के पिता ने उसको डराया, धमकाया और शादी के लिए मना कर दिया। मान्या को पता था पिता दूसरी जाति में शादी कराने के लिए कभी नहीं मानेंगे। मान्या ने घर से भागने का फैसला किया। मई महीने में वो विवेकानंद के साथ भाग गई और एक सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर शादी कर ली। लेकिन दोनों की शादी के बाद भी मान्या के पिता नहीं माने। उन्होंने विवेकानंद के घर को आग लगाने की धमकी दी। मामला पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने मान्या के पिता को चेतावनी दी और दोनों परिवारों की एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में भी मान्या के पिता ने धमकी दी कि वो उसे अपने घर में घुसने नहीं देंगे। इस पर पुलिस ने मान्या के परिवार को उसे परेशान ना करने की चेतावनी दी, वार्निंग दी। अपने परिवार के डर से मान्या और विवेकानंद हावेरी ज़िले में रहने लगे। लेकिन इस बातचीत के बाद वो दोनों 8 दिसंबर को हुबली के इनाम वीरापुर गांव आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मान्या तब प्रेग्नेंट थी। वो दोनों कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड और बाकी पहचान पत्र लेने ही गांव आए थे, ताकि डिलीवरी के दौरान उसे अस्पताल में भर्ती करने में मदद मिल सके। मान्या खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान मान्या के पिता ने पाइप से उस पर हमला कर दिया। जब उसके ससुराल वालों ने बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। उन लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मान्या की मौत हो गई। बाकी लोगों का इलाज अभी चल रहा है। इस पर धारवाड़ के एसपी गुंजन आर्य ने क्या बताया है, सुनिए। That assault lady named Manya Anta, around 20 years of age, she has succumbed to the injuries. Allegedly, 3 people have done the assault. We are still inquiring, and that lady has been hit by pipe and agricultural equipment. So in that case, that lady has succumbed to the injuries, and another 3 persons have been injured. They are undergoing treatment. वहीं परिवार के एक शख्स का ये भी दावा है कि जिस दौरान मान्या पर हमला हुआ तब एक दूसरे ग्रुप ने विवेकानंद पर भी हमले की कोशिश की। विवेकानंद उस वक्त अपने भाई के साथ बाहर था, लेकिन वो किसी तरह उस हमले से बचकर भाग गया और खुद को बचाने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। फिलहाल हुबली ग्रामीण पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मान्या के पिता समेत 2 और लोग शामिल हैं। फिलहाल आगे की जांच चल रही है। वैसे कुछ ऐसा ही मामला नवंबर महीने में महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आया था, जहां 22 साल के सक्षम ताटे और 20 साल की आंचल मामिलवाड़ एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों रिलेशनशिप में थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन सक्षम दूसरी जाति से थे, इसलिए आंचल के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वो आंचल पर सक्षम से अलग होने का दबाव बना रहे थे। उधर आंचल और सक्षम कोर्ट मैरिज करने की योजना बना रहे थे। जब ये बात आंचल के पिता गजानन मामिलवाड़ और भाइयों को मालूम हुई तो उन्होंने बहाने से सक्षम को मिलने के लिए बुलाया। उसे पीटा और सीने में गोली मार दी। बाद में आरोपियों ने पत्थरों से उसका सिर भी कुचल दिया। सक्षम की मौत हो गई। उसके शव को घर ले जाया गया तो आंचल भी वहां पहुंची। उसने सक्षम के शव के साथ ही शादी की और सभी रस्में निभाई। आंचल ने कहा, मेरे पिता और भाइयों ने हमें अलग करना चाहा। उन्होंने सक्षम को मार दिया, लेकिन वो हार गए और सक्षम मरकर भी जीत गया। फिलहाल दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।